बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है। मैं जा रही हूँ करने अपनी सहरी की तैयारी। टमाटर से मैं बनाऊंगी टमाटर की चटनी, जो कि मैं सहरी में खाऊंगी। और मैंने डिनर कर लिया। डिनर करने के बाद सोचा वॉक कर लूँ, वरना खाना पचेगा नहीं, क्योंकि आज रात सोना नहीं है। इस वजह से सोचा टहल लूँ। फिर टहलने के बाद फिर मैं आ गई अपने पढ़ने के लिए। तो अभी मैं रूम में अकेली हूँ, कोई भी नहीं है। अम्मा जा चुकी है और रात के बज रहे हैं 10, जो कि इस वॉच में अभी दिखेगा नहीं आपको। मैं बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन दिखा नहीं इसमें, इसकी लाइट की वजह से। तो अभी मैं इसमें टाइमर लगाऊंगी, देखती हूँ टाइमर किधर है। इसमें ढूंढती हूँ टाइमर, फिर टाइमर लगा के फिर पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है। इस वजह से टाइमर लगाऊंगी तो पता चलेगा मैं कितने आवर पढ़ी। मुझे टाइमर मिल गया, मैंने टाइमर ऑन कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ रिवीजन करने के लिए। उसके बाद मैं करूँगी क्लास। तो पहले रिवीजन करूँगी, अदरवाइज़ क्लास पढ़ूँगी तो आगे समझ नहीं आएगा। समझ तो आएगा बट ये भूलता जाएगा, इसलिए पहले इसको रिवीजन करूँगी, उसके बाद अपनी क्लास करूँगी। मैंने तो पहले 2 आवर्स की कर ली है। अब 2 आवर्स यानी 3 क्लासेस हैं, 2 आवर्स की होती हैं। तो मैंने 1 क्लास अटेंड कर लिया, 1 क्लास बची है, तो उसी को मैं अटेंड करूँगी रिवीजन करने के बाद। I have done my classes and now I'm gonna to show you कि मैंने क्या क्या किया है। ये देखो, ये देखो मैंने पूरा मैप बना बना के ट्राई किया है। आज सर ने रिवीजन कराया है, उसी का मैंने रिवीजन किया है। और ये देखो मैंने और कई सारी चीज़ें उन्होंने बताया लेक वेक के बारे में। सो मैंने लेक वेक को भी टिक विक लगा लिया है। नाउ आई विल शो यू व्हाट इज़ टाइम। टाइम हो रहा है 12:11। सो मैंने 2 आवर्स की क्लास की है, तो 10 to 12 हो गया 2 आवर्स। तो अब चलते हैं, देखें क्या करते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, खुद को हाइड्रेट करेंगे, उसके बाद से फिर स्टडी करने बैठेंगे। एक्चुअली वो टाइमर पता नहीं क्यों अपने आप बंद हो जा रहा था, इस वजह से मैं आपको शो नहीं कर पाई टाइमर। And this time I'm alone in my room, so I'm what I say, मैं अंदर अंदर बहुत डर रही थी। लेकिन मैं जब तक पढ़ रही थी तब तक मुझे डर नहीं लग रहा था। क्लासेस चल रही थी तो ईयरफोन लगा के, बट उसके बाद आई फील स्केयर्ड, क्योंकि उधर विंडो है और उधर से चिड़िया 12 बजे रात को, एक चिड़िया है वो 12 बजे रात को बोलती है, उसकी आवाज़ सुन के बहुत डर लगता है। तो फिर मैंने कहा चलो अब क्लास ही कर लेते हैं, नहीं तो बहुत डर लगेगी। तो फिर मैंने इसको फिर से क्लास की, इसकी 1 आवर की क्लास की मैंने। और ये देखिए फिर से रिवीजन किया। और आगे सर ने पढ़ाया रॉक वॉक के बारे में, रॉक्स के कौन सी रॉक्स हैं, कौन से मतलब रॉक्स के बारे में, कौन से रॉक्स कहाँ हैं। तो मैंने अभी 1 आवर किया है, बाकी बचा हुआ है। तब तक अभी मैं कर ही रही थी कि उसी में सो गई। पता चला कि मैंने 1 आवर तक ही क्लास की है। तो 1 बजे मैं सो गई और 1:30 बजे मैं उठ गई थी। तब से फिर सोचा कि अब नहीं पढ़ूंगी, बंद कर दी। फिर कोशिश कर रही थी सोने की, फिर मैंने कहा चलो सहरी कर लेते हैं, उसके बाद ही सोएंगे। तो इसलिए मैंने अम्मा को कॉल किया, अम्मा ऊपर आओ फिर हम आएंगे, क्योंकि मुझे डर लग रहा था अकेले जाने में। तो फिर अम्मा आई और मैं नीचे गई। नीचे जाने के बाद तो ब्रश किया, क्योंकि सहरी में ब्रश कर लो तो सही रहता है, और उस टाइम मिस वॉक। और ये रहा, मैं बना रही थी, रात में मैंने चटनी बना के रखा था और मुझे बनाना था कबाब पराठा। कबाब रोटी ऑलरेडी बन चुकी थी, सो मैंने सिर्फ बस इसको प्रिपेयर कर दिया। ऐसे ग्रीन चटनी रेड चटनी लगा के, बहुत ही टेस्टी था ये। मैंने इसको रात में आधा प्रिपेयर कर लिया था, आधा इस टाइम बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। इसमें ऑयलिंग बहुत कम की थी मैंने, जो कि काफ़ी अच्छा था, ये देख सकते हो
आप। और खाने में भी टेस्टी था और मैं साथ में चटनी भी लेके आई थी खाने के लिए। मैं इसे एंजॉय करके खा रही थी, मांज रही थी, क्योंकि अम्मा को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया था। ये तीखा नहीं था उतना, इसमें ग्रीन चटनी नहीं ज़्यादा पड़ी थी, इस वजह से ग्रीन चटनी तीखी ही नहीं थी। फिर मैंने कहा चलो कुछ और बना लेते हैं अपने लिए, तो फिर मैं गई सोचो मैगी बनाते हैं, मैगी ऑल टाइम फेवरेट मैगी। सो आई प्रिपेयर मैगी एंड आई टुक इट। आफ्टर दैट टाइम वॉज 2:45। सो मैंने कहा चलो आराम से खाएंगे। सो मैंने स्लोली काफ़ी अच्छे से मैगी को टेस्ट लेके फिनिश किया, और मैं उसके बाद दोबारा ऊपर सोने नहीं गई और मैं नीचे ही सो गई। और नाउ टाइम हो रहा था 3:15। सो मैं इस टाइम सो गई और आपसे मिलती हूँ सुबह में। एंड आई वोक अप एट 10 AM इन मॉर्निंग। माँ के बात ले ली थी, फिर मेरे को तब तक ये आ गई ऊपर। इनका नाम है गोली, मैं इनको गोली बोलती हूँ। और फिर मैंने सोचा चलो पहले रूम क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद से बात लेंगे, क्योंकि रूम क्लीन करना भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ अच्छा नहीं लगता। सो वेरी बैड, डस्टिंग वस्टिंग बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ रहा है। यहाँ पे लू चल रही है जो कि लोकल विंड है, उस वजह से काफ़ी डस्ट कमरे में ही आ जाता है। तो पहले इसको रोज़ झाड़ू पोछा करना ही पड़ता है। जब अम्मा थी तो अम्मा कर दिया करती थी, बस मैं कभी कभी करती थी। तो मुझे अम्मा की बहुत याद आ रही थी। आई मिस यू अम्मा, अगर तुम वीडियो देख रही हो तो। और फिर मैंने कहा चलो देसी स्टाइल में मोप बनाते हैं और उसी से क्लीन करेंगे। हम इंडियन है भाई, देसी चीज़ यूज़ करते हैं, वेस्टर्न नहीं। सो मैंने कपड़े को बांध के वाइपर में पोछा बना लिया और उससे पूरा पोछा लगा के क्लीन कर दिया। और उसके बाद मैं बात लेने चली गई, बात लेके फिर आ गई मैं। और इसके बाद अब मैं करूँगी नमाज तिलावत, उसके बाद से मैं पढ़ने बैठूँगी। तो पहले मैंने किया नमाज, उसके बाद की मैंने तिलावत। अक्सर मैं जब भी नमाज़ तिलावत करने बैठती हूँ उसके बाद मुझे इतनी तेज़ नींद आती है कि मैं बता नहीं सकती कितनी तेज़ नींद आती है, क्योंकि उसके बाद बहुत रिलैक्स मिलने लगता है नमाज़ तिलावत के बाद। सो इसलिए नींद आने लगती है। नमाज़ तिलावत कर लिया और अनकंफर्टेबल फ़ील करने लगी, तो इसलिए मैंने ड्रेस चेंज कर लिया। तो फिर मैंने कहा चलो अब बनाते हैं टाइम टेबल, क्योंकि टाइम अरेंज करेंगे तभी तो पढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ मैं इतने दिन से टाइम अरेंज नहीं कर पा रही थी, मैंने अपना टाइम टेबल नहीं बनाया था, तो मेरी स्टडी एकदम कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। जैसे कि टाइम फिक्स रहता है तो उस टाइम स्टडी हो जाती है, हाँ इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, ये माइंड को पता रहता है। अगर ऐसा नहीं पता रहता है, बीच बीच में डिस्टर्ब होने लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले हम टाइम बनाएंगे अपना स्लॉट, कितने बजे से पढ़ना है, और ऐसे टाइम देख के बनाएंगे कि किस टाइम हम क्या करें, नमाज तिलावत का टाइम निकाल के। तो इसलिए मैंने काफ़ी देर सोचने के बाद फिर बनाया और अपने स्टिक नोट पे बना के वो चिपका लिया। और उसमें भी ऑलरेडी मैंने लिख लिया कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, नहीं तो उससे सोचना पड़ता है क्या पढूं। फिर मैं उसके बाद सो गई और सो के उठी तो डायरेक्ट शाम को 5 बजे। तो फिर नमाज़ पढ़ के नीचे गई। नीचे जाने के बाद फिर मैं आज मुझे रोज़ा लग गया था, क्योंकि मैंने आज बहुत काम किया था इस वजह से। सो मैंने आई प्रिपेयर्ड शरबत। मैंने शरबत प्रिपेयर किया तरबूज का, और उसमें क्रीम वगैरह डाल के, जो मुझे बहुत पसंद है, आई लव इट मुझे। और मैंने इसको फ्रीज़र कर दिया और उसके बाद बच्चों के साथ कहा चलो थोड़ा सा बाहर से टहल आते हैं, तो थोड़ा सा कंफर्ट फील होगा। तो मैं बाहर गई। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे वेजिटेबल्स कैसे बोए जाती हैं। पूरी चारों तरफ सब्जियाँ लगाई जाती हैं और ऐसे ही बांस का बना के उस पर सब्जी लगाते हैं। और ये रहे बच्चे, और ये देखिए कैसे सब बांस लगा के ये बोआ गया है टमाटर। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों तरफ रस्सी लगा के बीच में टमाटर के पौधे को फंसा दिए हैं, जिससे कि पौधा गिरे ना और टमाटर वेस्ट ना हो। मैं सोचती थी घर पे, क्योंकि मेरे घर पे ऐसे नहीं होता है, तो मैं सोचती थी कैसे फार्मर्स अपने टमाटर को ग्रो करते होंगे, कैसे वो बचाते होंगे, क्योंकि घर पे ज़्यादातर टमाटर सड़ जाते हैं। और इसको ये टेक्निक देख के मुझे समझ आ गया, हाँ इस तरह से वो करते होंगे। फिर मैंने की इफ्तार का टाइम हो चुका था। फिर हम लोग बैठे यहाँ पे, बैठ के दुआ वुआ मांगे, और ये लोग हाय हेलो कर रही थी, कह रही थी मेरा भी वीडियो बनाइए। और यहाँ पे जरीन है, सॉरी इनका नाम जिया है और इनका नाम अदीबा है। और ये लोग बैठ के बेबी को खिला रही थी। और इफ्तार का टाइम हो गया। इफ्तार करने के बाद फिर मैं अंदर आई और अपना जूस लिया, और इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड कर दिया, और साथ ही साथ मैगी भी खाई। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब